मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्ष्य मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का ये पावन मंत्र भारतीय संस्कृति का, भारतीय अध्यात्म का, भारतीय वैदिक परंपरा का एक ऐसा पावन, एक ऐसा ईश्वरीय प्रवाह है जो जिसके भी जीवन में अवतरित होता है उसके जीवन को उस शिखर की ओर खींच करके ले जाता है जिसको हम लोगों ने मनुष्य जीवन का अंतिम उत्कर्ष कह करके पुकारा। नर को नारायण बनाने का, पशु को परमात्मा बनाने का, भटके हुए को देवता बनाने का, इंसान को भगवान बनाने का, मानव को माधव बनाने का, उंगलीमाल को बुद्ध बनाने का जो मंत्र है वही गायत्री का मंत्र है। इंसान के अंदर छुपे देवता को जगाने का मंत्र, मनुष्य के अंदर देवत्व के उदय का मंत्र, मनुष्य के भावनात्मक नवनिर्माण का मंत्र, इंसान के अंदर की असीम, अपरिमित, अतुलनीय संभावनाओं को जगाने का जो मंत्र है वही गायत्री का मंत्र है। मिल उससे पाता है जो अपने जीवन की तुच्छताओं को त्याग कर, संकीर्णताओं को त्याग कर शिखर की ओर बढ़ने का भाव अपने भीतर विकसित कर पाता है। जीवन में श्रद्धा हो, समर्पण हो, विश्वास हो, ईश्वर के प्रति, परमात्मा के प्रति, प्रकृति के प्रति, गुरु के प्रति, उन ऊंचाइयों के प्रति जो इंसान को श्रेष्ठता की ओर लेकर के जाते हैं, तो जीवन में वो प्रवाह स्वतः ही जन्म लेता है जो इंसान को उच्चता, उत्कृष्टता की ओर और श्रेष्ठता की ओर खींच करके ले जाता है। करने के लिए मात्र एक ही चीज की आवश्यकता है, और आवश्यकता हमारे भीतर उस श्रद्धा को, उस समर्पण को, उस विश्वास को जगाने की है, जिसको जगा देने के बाद, जिसको प्राप्त कर लेने के बाद हर व्यक्ति शांत चित्त होकर, स्थिर मन होकर उस हिमालय की ओर बढ़ता चला जाता है। एक बड़ी प्यारी घटना आती है कि एक राज्य था, दधिवाहन वहां के राजा थे, धारणी वहां की रानी थी। उनकी एक पुत्री थी, नाम था वसुमती, 18 वर्ष की थी। उस राज्य का युद्ध निकट के राज्य के साथ हुआ। दुर्भाग्य ऐसा कि पिता और मां दोनों का देहावसान हो गया। वसुमती को शत्रु सेना ने अपने कब्जे में ले लिया और लेकर के वो अपने राज्य की ओर चले गए। जब वसुमती वहां पर पहुंची तो उसके मन में भय था कि ये लोग शत्रु हैं, मुझे पता नहीं कि ये लोग मेरे साथ क्या करेंगे। भय में उसने सोचा कि मेरे लिए श्रेष्ठ यही होगा कि मैं बिल्कुल चुप रहूं, कहूं कुछ नहीं। उसने तय किया कि मैं बिल्कुल मौन रहूंगी, किसी से कुछ बोलूंगी नहीं। वहां के लोग जो थे वो उनको पकड़ करके ले गए, एक जगह चौराहे पे खड़ा कर दिया, इसको अभी थोड़ी देर में बेचेंगे। उस समय की प्रथा थी, गुलाम की तरह से लोग बेचे जाते थे। जब वो वसुमती वहां पर बिकने के लिए खड़ी हुई तो उस राज्य का जो सबसे धनवान व्यक्ति था, नाम था धनवह, वो वहां से गुजरता था। उसने जैसे ही वसुमती को देखा तो उसको वसुमती के अंदर अपनी पुत्री नजर आई। उसकी अपनी पुत्री का देहावसान हो गया था। उसे लगा कि आज यदि वो बड़ी होती तो इसी के बराबर होती, किसी कुलीन घराने की लग रही, ऐसा उसको लगा। तो उसने वसुमती से जाकर के पूछा कि वसुमती कौन है, क्या है, कहां से आई है। उसके मन में भय था, बोली कुछ नहीं, शांत रही, मौन रहने का अभिनय किया। अब जब दाम लगाने की बारी आई तो धनवह के पास सबसे ज्यादा पैसे थे। सबसे ज्यादा पैसे लेकर के उसने खरीद लिया, घर को ले आया। घर लाया तो धनवह की पत्नी का नाम था मूला। मूला को मन में ईर्ष्या हुई। उसको मन में लगा कि एक नवयुवती को ले आया है, ये कुछ बोल नहीं रही है, ये कुछ बता नहीं रहा है, पता नहीं दोनों के मध्य में क्या संबंध है। कहा उसने कुछ नहीं। धीरे धीरे करके क्या हुआ कि वसुमती घर में रहती, नौकरानी की तरह से काम करती, घर की सारी व्यवस्था को देखती। उसके मन में धनवह के लिए पिता की तरह से सम्मान आने लगा और धनवह के मन में वसुमती के लिए पुत्री की तरह से प्यार आने लगा। एक दिन जैसे ही धनवह घर के अंदर आया तो वसुमती अपनी जगह से उठी और जाकर के उसके चरणों को छुआ। चरणों को छुआ सम्मान के कारण। चरण छुए तो उसके जो बाल थे वो धनवह की धोती पर गिर गए।
धनवह जब अंदर को गया तो पत्नी ने बालों को देखा, मन में शक आया, बोली कुछ नहीं। तुरंत उसने मन में संकल्प लिया पत्नी ने कि जैसे ही पहला अवसर मिलेगा वैसे ही मैं इस वसुमती से बदला लूंगी। जैसे ही धनवह 1 माह के व्यापार दौरे पर गया, पहला काम उसने ये किया कि उसने वसुमती को बुलाया, दोनों हाथों में दोनों पैरों में हथकड़ियां डाली, बाल साफ करे कि इन बालों की वजह से ही सारी समस्या है, तहखाने में डाला, घर छोड़ के चली गई। 1 माह के बाद धनवह लौटा। जब धनवह लौटा तो उसने देखा घर में तो कोई है नहीं, घर पूरा खुला हुआ है, यहाँ पे ताला भी नहीं लगा हुआ है, सब लोग पता नहीं कहाँ को चले गए। वो घर के अंदर घूमा तो घूमते घूमते तहखाने में उसको वसुमती मिली, हथकड़ियों से जकड़ी हुई, हाथ पैर बंधे हुए, खाना 1 महीने से खाया नहीं था, एकदम मरने की स्थिति में थी। धनवह उसको उठा करके लाया, बाहर जो चौराहा था, अहाता था, वहां ला करके रखा, और वहां पर रखा इस आशा के साथ कि जैसे ही भगवान सूरज की किरणें पड़ेंगी तो शायद उसके अंदर प्राणों का संचार होएगा। अब अंदर गया घर के अंदर इस आशा और इस भाव के साथ कि कुछ खाने को मिल जाए। कच्ची दाल पड़ी थी, वो लेकर के आया, वो वसुमती को दी। बाजार को गया, लोहार को लेकर के आता हूं, हथकड़ियों को तोड़वाऊंगा। गया, वसुमती वहां बैठ करके रोती थी। घटना बहुत प्यारी है, आप सोच करके देखिएगा कि किसी के साथ घटे तो क्या घटेगा। वहां बैठ करके वो सोचती थी कि ये शरीर तो अब जाने को है, इसके माध्यम से ईश्वर का कोई काम हो सके तो मेरे जीवन का सौभाग्य होगा। भक्त की भक्ति की परीक्षा कठिनाई के क्षणों में हो पाती। वसुमती की परीक्षा की भी वो घड़ी थी, संकट चरम पर था, संघर्ष चरम पर था, जीवन के कष्ट अपने चरम पर थे। वहां पर बैठी रोती थी, आंख से आंसू गिरते थे कि हे भगवान, न जाने कौन सा कर्म था जो मुझे यहां इस स्थिति में लेकर के आया। कहां मैं राजकुमारी थी, कहां नौकरानी की तरह से रह रही हूं, हाथ पैर बंधे हुए हैं, कैदियों की तरह से पड़ी हुई हूं, 1 माह से खाना नहीं मिला है, मरने की स्थिति में हूं। अब तो इस माध्यम से कुछ अच्छा घट जाए, यही प्रार्थना है। इतनी देर में सामने से महावीर गुजरते थे, जैनों के अंतिम तीर्थंकर। महावीर के जीवन की एक खास बात थी कि वो अपने उपवास को जब धारण करते थे तो उपवास किन शर्तों पर तोड़ेंगे किसी को बताते नहीं थे। शर्तें मन के अंदर है, यदि कहीं पर कोई भगवान है, ईश्वर है, तो मेरे मन को पढ़े, शर्तों को पूरा करे, और नहीं तो मेरे मन का वहम है। 5 महीने 25 दिन से अन्न का एक दाना महावीर ने नहीं लिया था, ना अन्न लिया था, ना जल लिया था। क्यों? उनकी 7 शर्तें थी। वो शर्तें जहां पूरी होंगी वहां पर भोजन को करेंगे। और चूंकि उस समय की परंपरा थी, सन्यासी कहां पर तोड़ेंगे कोई जानता नहीं था, तो पीछे हजारों की भीड़ चलती थी। भगवान जाने किस दिन शर्त पूरी हो जाए। जैसे ही महावीर ने वसुमती को देखा, हथकड़ियों में जकड़े हुए, आंख से आंसू गिरते हुए, पास में कच्ची दाल को धारण किए हुए, रोते हुए, तुरंत वो वसुमती की ओर को बढ़े। क्यों? महावीर की 7 शर्तें थी। क्या? अन्न राजकुमारी के हाथ से ही ग्रहण करेंगे, पहली। दूसरा, वो राजकुमारी नौकरानी की तरह से रह रही हो। तीसरा, हाथों में पैरों में हथकड़ियां पड़ी हुई हो। चौथा, उसके बाल मुड़े हुए हो, कटे हुए हो। 5वां, 1 महीने से खाना न खाया हो। 6ठा, देने के लिए उसके पास सिर्फ कच्ची दाल हो। सारी शर्तें वसुमती पूरी करती थी। आगे बढ़े, जैसे ही वसुमती ने देखा कि महावीर मेरी तरफ को आ रहे हैं, चेहरे पर खुशी आ गई कि मेरे हाथों से शर्त पूरी होने वाली है। खुशी आनी थी कि महावीर के कदम रुक गए, क्योंकि 7वीं शर्त ये थी कि देते समय में आंख से आंसू गिर रहे। पहले गिर रहे थे, बाद में मुस्कुराहट आई। महावीर जैसे ही रुके तो वसुमती की आंखों में फिर से आंसू आए। कितने पास आकर के भी ये संभव नहीं हो पा रहा है। और जैसे ही वो आंसू गिरे, महावीर ने आगे बढ़कर के कच्ची दाल ली। उसी रात को उनको समाधि लगी, निर्वाण प्राप्त हुआ, अभिनिष्क्रमण हुआ।
जो भगवान बुद्ध के जीवन में सुजाता की खीर का मूल्य है, वही मूल्य भगवान महावीर के जीवन में वसुमती की कच्ची दाल का है। कहानी सत्य है या असत्य मैं कोई नहीं जानता, पर जो कहानी का मर्म है, संदेश है, मूल्य है, वो बड़ा सत्य है। मर्म, मूल्य और संदेश क्या है कि यदि हमारी भक्ति सच्ची है, हमारी पुकार सच्ची है, हमारे हृदय की आवाज सच्ची है, हमने दिल से पुकारा है, तो भगवान चाहे 7 समंदर के पार बैठे हो, 7 आसमान के ऊपर बैठे हो, उनको व्यक्ति की इच्छाओं को पूरा करने के लिए धरती पर आना पड़ता है। इस संसार में 2 ही तरह के भक्त हैं। कुछ तो बंदर के बच्चों की तरह से होते हैं, पकड़ लिया है तो छोड़ते नहीं, एक बार पकड़ में आ गए भगवान तो छोड़ने का प्रश्न नहीं। और कुछ बिल्ली के बच्चों की तरह से होते हैं, म्याऊं म्याऊं किया तो मां कहीं पर भी हो उसको आवाज सुनने के लिए आना पड़ता है। जो कहने का अर्थ है वो बड़ा सरल है, या तो पकड़ मजबूत होनी चाहिए या पुकार मजबूत होनी चाहिए। आपकी पकड़ मजबूत है तो छोड़िएगा मत, पुकार मजबूत है तो जोर से पुकारिएगा। जो गायत्री का मंत्र है वो यही याद दिलाता आया कि जिसको हमने भगवान कहा, ईश्वर कहा, आदि शक्ति कहा, गायत्री कहा, भगवती कहा, भवानी कहा, वो और कहीं नहीं, हमारे चारों ओर विद्यमान है। आप में से प्रत्येक के अंदर विद्यमान है। आप में से प्रत्येक बहन जो यहाँ आकर के बैठी है वो माँ गायत्री के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ आकर के बैठी है। इस देश का भविष्य, इस देश की देवियां, इस देश की नारियां, जिस रूप में आप लोग यहाँ आज आकर के बैठे हैं, आप में से प्रत्येक उसी शक्ति के प्रतिनिधि के रूप में, प्रतीक के रूप में, एक प्रेरणा के रूप में यहाँ आकर के बैठी है। तो मैं यही प्रार्थना करूंगा कि जब हम सद्ज्ञान की देवी को, सद्भाव की देवी को, सत्कर्म की देवी को, सत्प्रवृत्ति की देवी को, माँ गायत्री को पुकारें, तो इस भाव के साथ पुकारें कि उनकी चेतना आप में से प्रत्येक के अंदर न केवल अवतरित हो बल्कि अनेकों को शुभ मंगल और कल्याण के पथ पर बढ़ने का साहस, संकल्प, सामर्थ्य, सौभाग्य प्रदान करे। इस भाव के साथ एक बार माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ कमर सीधी कर लें, स्थिर चित्त शांत मन के साथ उस शक्ति का आवाहन जिनको हमने सद्ज्ञान की देवी कहकर के पुकारा, मां गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।